फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन हो जाता है उसके राजन सीरीज के बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंप्लीट करेंगे जो कि पार्ट फर्स्ट है। इससे पहले की वीडियोस में पवन सीरीज के जो आपके बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं, अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं और लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं, उनकी सीरीज को कंप्लीट किया। सो फ्रेंड्स, उनको देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा जहां पर आप देख सकते हैं और तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो देख लेते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाता है, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे महात्मा ज्योतिबा फूले, रामकृष्ण परमहंस, आत्माराम पांडुरंग या कबीरदास हो जाते हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है तो वो आपका सा ऑप्शन यानी आत्माराम पांडुरंग हो जाते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना किसने की? तो आत्माराम पांडुरंग। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, दमन, सिलवासा या कवरत्ती। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाता है वो पोर्ट ब्लेयर यानी कि आ ऑप्शन राइट हो जाता है। हेमेटाइट का संबंध खनिज से है, बॉक्साइट से, लो अयस्क से, सोना से या तांबा से। तो आपका जो हेमेटाइट का संबंध हो जाता है वो लो अयस्क से हो जाता है। किससे हो जाता है? तो लो अयस्क यानी कि आपका जो बा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है, लो अयस्क। हेमेटाइट या लो के ऑक्साइड Fe2O3 का खनिज रूप है। ये पत्थरों और मिट्टी में आमतौर पर पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कारखाना कहां स्थित है? इलाहाबाद, मथुरा, बनारस, लखनऊ। तो ये मथुरा हो जाता है यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई की जाती है, यहां पे आपका हो जाता है की जाती है नहरों द्वारा, कुओं द्वारा, नलकूपों द्वारा या उपयुक्त सभी। तो उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई की जाती है वो नहरों द्वारा भी की जाती है, कुओं द्वारा भी की जाती है और नलकूपों द्वारा भी की जाती है। इस तरह से आपका जो दा ऑप्शन हो जाता है यानी कि उपयुक्त सभी, यही आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कालिंजर मेला कहां लगता है? बांदा में, महोबा में, झांसी में या प्रयागराज में? तो बांदा में, आपका जो बांदा यानी आ ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। उत्तर प्रदेश में कालिंजर में ये मेला लगता है यानी बांदा जिले के कालिंजर में ये मेला लगता है। डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में है? असम में, राजस्थान में, केरल में या झारखंड? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाता है वो आ ऑप्शन यानी कि असम हो जाता है। डिगबोई तेल क्षेत्र भारत के असम राज्य के तिनसुकिया, किसका? तो यहां पे हो जाता है तिनसुकिया जिले में स्थित एक शहर है। डिगबोई असम के तेल नगरी के रूप में जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो तेल नगरी कहा जाता है। क्वेश्चन आपका हो जाता है, उत्तर प्रदेश में माघ मेले का आयोजन कहां होता है? प्रयागराज में, कानपुर में, फतेहपुर में या कौशाम्बी में? तो प्रयागराज इसका राइट आंसर हो जाता है यानी कि आ ऑप्शन राइट है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? तो यहां पे मेघालय हो जाता है, पश्चिम बंगाल हो जाता है, केरल हो जाता है, उत्तर प्रदेश हो जाता है। तो केरल राज्य जो आपका सा ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। केरल सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य। और अगर परसेंटेज की बात की जाए तो 96.2% यानी परसेंटेज, ये इसका परसेंटेज हो जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को, अहमदाबाद को, मुंबई को या कोयंबटूर को? तो यहां पे चीजें आप लोग समझिए, यहां पे पूछा गया है भारत का, और उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का अगर पूछा जाता तो आपका आंसर अलग हो जाता। यहां पे कानपुर भी दिए हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा। भारत का मैनचेस्टर अगर आए तो अहमदाबाद होता है, और उत्तर भारत का अगर आए तो किसे कहा जाता है? तब कानपुर को कहा जाएगा। ठीक है ना? तो यहां पे ध्यान रखिएगा, इसमें जो आंसर आपका हो जाता है वो अहमदाबाद हो जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश साक्षरता की दृष्टि से किस स्थान पर है? तो 15वें स्थान पर है, 20वें स्थान पर है, 24वें स्थान पर है या 29वें स्थान पर है? तो इसको समझ लेते हैं। इसमें आपका जो द ऑप्शन है यानी 29वें स्थान पर है, यही आपका राइट आंसर हो जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.68% थी, जिसमें उत्तर प्रदेश की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी हो जाती है? तो 65.5 यानी 65.5% तथा शहरी साक्षरता दर हो जाती है 75.1%। इस लिहाज से यहां पे हो जाता है 11,43,97,555 व्यक्ति साक्षर हैं। कितने व्यक्ति साक्षर हैं? तो 11,43,97,555 इतने व्यक्ति साक्षर हो जाते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, अरावली, पश्चिमी घाट या सतपुड़ा? तो आपकी जो अरावली हो जाती है यानी कि बा ऑप्शन है यही राइट हो जाता है। अरावली गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से गुजरती है। कहां कहां से गुजरती है? तो गुजरात से, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से।
क्वेश्चन आपका हो जाता है भारत में कुपोषण का स्तर मापने के लिए कितने वर्ष तक के बच्चे लिए जाते हैं? तो 0 से 5 वर्ष तक के, या 0 से 8 वर्ष तक के, या 0 से 10 वर्ष तक के, या 0 से 12 वर्ष तक के। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो आ ऑप्शन, यानी 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे लिए जाते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 55% कितने? तो 55% बच्चे कम वजन के हैं और 55% बच्चों की मौतें कुपोषण के कारण हो जाती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनिसेफ का मुख्य कार्य क्या है? स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, या कृषि सुधार को बढ़ावा देना। तो आपका आंसर जो राइट है वो आपका सा ऑप्शन, यानी महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। सत्यार्थ प्रकाश रचना है स्वामी दयानंद सरस्वती जी की, या रामकृष्ण परमहंस जी की, या स्वामी विवेकानंद जी की, या राजा राम मोहन राय जी की। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है, यानी सत्यार्थ प्रकाश जो रचना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। और ये पुस्तक जो है वो आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है। किसका है? तो आर्य समाज का। जिसकी रचना किसने की? तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875, आप लोग सन अच्छे से याद रखिएगा, 1875 ईस्वी में की। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया? साइमन ने, जनरल डायर ने, लॉर्ड डफरिन ने, या लॉर्ड कर्जन ने? तो इसमें आपका आंसर जो हो जाता है वो जनरल डायर हो जाता है। अगर सन की बात की जाए तो 13 अप्रैल, ये डेट आपकी हो जाती है, डेट 13 अप्रैल 1919। यहां पे देखिए 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चलाई। और इन लोगों ने गोलियां किस पे चलाई? जो निहत्थे लोग थे, औरतें थी, बूढ़े थे, सब पे गोलियां चलाई। वो क्या था? एक सभा चल रही थी जिसमें वो लोग थे, और इन लोगों ने क्या किया? निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई, जिसमें बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है और बहुत से लोग घायल हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी दुखद घटना घटी थी। उसके बाद क्वेश्चन है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसका कथन है? लाला लाजपत राय का, राम प्रसाद बिस्मिल का, बाल गंगाधर तिलक का, या इकबाल का? तो बाल गंगाधर तिलक हो जाते हैं, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थित है? प्रयागराज, आगरा, वाराणसी, या मेरठ? तो प्रयागराज, यानी आ ऑप्शन राइट हो जाता है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? देखिए अभी क्वेश्चन था भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। अभी पढ़ा है कि भारत का मैनचेस्टर तो अहमदाबाद को कहा जाता है, और उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर तो कानपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो कानपुर को, यानी कि आपका जो सा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे में किस ब्रिटिश सेना नायक ने गिरफ्तार किया था? तो जॉन निकोलसन ने, या हडसन ने, या कैमलिन ने, या हैवलॉक ने? तो इसमें आपका हो जाता है जो राइट आंसर है वो हडसन, यानी कि बा ऑप्शन राइट हो जाता है। मेजर हडसन ने उन्हें, यानी बहादुर शाह जफर को, उनके बेटे मिर्जा मुगल और खिज्र सुल्तान व पोते अबू बकर के साथ पकड़ लिया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां है? झांसी में, ग्वालियर में, कानपुर में, या वाराणसी में? तो इसका जो आंसर हो जाता है, यानी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के पड़ाव क्षेत्र में है। तो यहां पे आपका आंसर जो हो जाता है वो ग्वालियर, यानी कि बा ऑप्शन राइट हो जाता है। 1899 ईस्वी में पुणे में विडो होम की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, या महादेव गोविंद नराडे, केशव चंद्र, या डी.के. कर्वे? तो डी.के. कर्वे हो जाते हैं विधवाओं की मदद करने के लिए। ये किसके लिए स्थापना इसकी की गई थी? तो विधवाओं की मदद करने के लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहां की थी? लाहौर में, मुंबई में, प्रयागराज में, या जयपुर में? तो अप्रैल 1875। कब? तो अप्रैल 1875 में दयानंद सरस्वती जी ने बॉम्बे, यानी कि मुंबई, है ना, या बॉम्बे आप कह लें या मुंबई कह लें, बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर हो जाता है वो देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहां की थी? तो मुंबई, या बॉम्बे बोल ले या मुंबई बोल ले। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी, किसका कथन है? इकबाल का, लाला लाजपत राय का, जवाहरलाल नेहरू का, या बाल गंगाधर तिलक का? तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो आपका आंसर है लाला लाजपत राय। तो बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, राजा महेंद्र प्रताप, या बरकतुल्लाह? तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो बा ऑप्शन, यानी कि लाला हरदयाल। हिंद स्वराज का लेखक कौन है? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, या अरविंद घोष? तो हिंद स्वराज पुस्तक को गांधी जी ने कब लिखा? तो 1909 में लिखा था, जिसे इंडियन होम रूल भी कह सकते हैं। इस पुस्तक में इन्होंने घोषणा की कि ब्रिटिश शासन भारत में इतने लंबे समय तक केवल भारतीयों के सहयोग के कारण ही कायम रहा। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है? तो आपका जो आंसर है वो महात्मा गांधी, यानी कि बा ऑप्शन राइट हो जाता है। काकोरी कांड में किसे फांसी नहीं दी गई? अब इसमें जिसे नहीं दी गई
गई है उस पर टिक करना है। तो आपका जो सा ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है, यानी मनमथ नाथ हो जाते हैं। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1942 ईस्वी में, 1944 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में। तो इसमें आपका हो जाता है 1946, यानी कि जो दा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। काला सोना किसे कहा जाता है? कोयले को, जली लकड़ी को, पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को, या लोहा? तो इसमें जो आपका सा ऑप्शन है यानी कि पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को, तो यही राइट आंसर हो जाता है। क्योंकि बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि काला सोना कोयले को कहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को ही काला सोना कहा जाता है। इस पर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग पिछली वीडियोस देख सकते हैं जिसमें इन सब चीजों पे बहुत ही बारीकी से डिस्कस किया गया है। 1857 ईस्वी की क्रांति के लिए तिथि निश्चित की गई, तो 8 अप्रैल 1857, 31 मई 1857, 10 मई 1857 या 1 जून 1857। तो देखिए इसमें जो आपका आंसर हो जाता है वो सा ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन ये आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है इसको समझ लेते हैं। तो 31 मई 1857 को तिथि निश्चित की गई थी। जो ये क्रांति थी इसकी तिथि निश्चित की गई थी, लेकिन तिथि से पहले ही ये क्रांति छिड़ गई थी। तो ये क्रांति जब छिड़ी थी तो 10 मई 1857 को छिड़ी थी। ठीक है ना। तो क्वेश्चन या तो गलत है, क्योंकि ये इनको पूछना चाहिए था कि क्रांति से पहले क्रांति हो गई थी ना ये क्रांति, तो इसमें जो है ये कब से स्टार्ट हो गई थी, वो चीज हो जाती 10 मई 1857। लेकिन इसमें जो निश्चित की गई है तिथि, जो निश्चित तिथि की गई थी वो 31 मई 1857। ये आप दो डेट्स हैं, इनको बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि क्रांति निश्चित कब की गई थी और शुरू कब से हो गई। तो 31 मई 1857 को निश्चित की गई थी, लेकिन शुरू 10 मई 1857 को। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने, केशव चंद्र सेन ने, राजा राममोहन राय ने, या महादेव गोविंद नराडे ने? तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है राजा राममोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी में राजा राममोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने स्थापित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या फिरोज शाह मेहता? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है व्योमेश चंद्र बनर्जी। स्वतंत्रता संग्राम भारतीय राष्ट्रीय संग्राम यानी कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुई थी। कहां हुई थी? तो बंबई में हुई थी, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव, जनरल सेक्रेटरी एवं ह्यूम थे, जिन्होंने कलकत्ता के व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। चोरी चोरा कांड हुआ था गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, जौनपुर? तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है गोरखपुर। चोरी चोरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा था, जहां 4 फरवरी, कब? तो 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगाती थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो थे वो जिंदा जल गए थे। क्वेश्चन हो जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद? तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है सुभाष चंद्र बोस, यानी कि आपका जो बा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भारत का एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। इस दल की स्थापना कब हुई? तो 1939 में हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश कितने मंडल में विभाजित है? तो उत्तर प्रदेश 18 मंडल में विभाजित है, या 19 मंडल में विभाजित है, या 20 मंडल में विभाजित है, या 21 मंडल में विभाजित है? तो इसका राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाता है 18 मंडल में विभाजित है, जिसमें 75 यानी कि 75 जिले हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? तो चना है, या सरसों है, या मूंग है, या मटर है? तो इसमें कौन सा है? तो इसमें समझ लेते हैं। इसमें आपका जो सा ऑप्शन हो जाता है यानी कि मूंग, ये राइट हो जाता है। सा ऑप्शन आपका राइट है। खरीफ की फसल और कौन कौन सी है? तो धान हो जाता है, चावल, यानी अब कहीं पे चावल भी आ सकता है, कहीं पे धान आ सकता है, क्योंकि धान ही से तो चावल बनते हैं जब उसकी भूसी निकाल दी जाती है। मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, तुअर, कुल्थी, जूट, सन, कपास, जो पतझड़ तक पककर तैयार हो जाते हैं। ठीक है ना। चरकुला प्रमुख नृत्य है, तो चरकुला नृत्य बुंदेलखंड का है, ब्रज भूमि का है, अवध का है, या पूर्वांचल का? तो चरकुला जो नृत्य है वो उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। ये नृत्य होली के बाद तीसरे दिन पर किया जाता है। तो इस तरह से जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो ब्रजभूमि हो जाता है। अशोक चक्र में तीलियां है, कितनी है? 22 है, 28 है, 30 है, 24 है? तो इसमें आपका राइट आंसर 24 हो जाता है। अशोक चक्र में देखिए जो 24 तीलियां हैं वो मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाने का काम करती हैं। प्रदूषण के प्रकार, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण? तो इसमें सारे प्रदूषण है, इसलिए उपयुक्त सभी यानी द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसने किया? चंद्रशेखर आजाद ने, रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह ने, या राजगुरु? तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है चंद्रशेखर आजाद, यानी आपका ऑप्शन राइट है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन 1924 में कानपुर में एक बैठक में चंद्रशेखर आजाद जी ने की थी। 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? तो वाजिद अली शाह ने किया था, तात्या टोपे ने किया था, नाना साहब ने किया था, या
बेगम हजरत महल ने किया था। तो इसमें राइट आंसर हो जाता है बेगम हजरत महल ने किया था। इन्हें यानी बेगम हजरत महल को क्या कहा जाता था? अवध की बेगम भी कहा जाता था। फ्रेंड्स, आपको हमारा सेशन कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। मनरेगा योजना किस सन में लागू की गई? 2003 में, 2005 में, 2007 में, 2009 में? अब देखिए इसके अकॉर्डिंग आपका बा ऑप्शन राइट है, यानी कि 2005, लेकिन ये आपका आंसर राइट नहीं है। आंसर आपका द राइट है 2009। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे 2 अक्टूबर कब? तो 2 अक्टूबर 2009 को विधान द्वारा अधिनियम किया गया। तो इस तरह से आप लोग इसको सही कर लेंगे। इसमें देखिए आपका जो राजन सीरीज है इसमें भी आपका ये बा ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन आपका दा ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन है कर्मा लोक नृत्य महोबा का, मिर्जापुर का, ब्रज का या सोनभद्र का? तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है, यानी देखिए कौन सा है ये? कर्मा लोक नृत्य है ये। 45 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाता है, तो इसमें आपका सोनभद्र हो जाता है। ये विश्व प्रसिद्ध है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या केरल है? तो इसमें आपका बिहार हो जाता है, और इसमें आपका जो आंसर दिए हुए हैं वो आपका सा ऑप्शन यानी पश्चिम बंगाल। तो इसमें यहाँ पे बिहार है, प्रति वर्ग 1106 लोग रहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका बिहार हो जाता है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात? तो 3:2, 2:4, 5:4 या 2:3। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है 3:2, ये आपका हो जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल नहीं है? नकदी फसल कहते हैं किसको? पहले इसको समझ लेते हैं, आप इसका आंसर अपने आप से कर लेंगे। तो नकदी फसल उन्हें कहते हैं जो फसलें खाने के लिए नहीं बेचने के लिए उगाई जाती हैं। तो चाय, कपास, गन्ना ये क्या है? ये बेचने के लिए उगाई जाती है। तो इस तरह से ये नकदी फसल हो गई। यहाँ पे पूछा गया नहीं है, तो यानी गेहूं इनको खाने के लिए उगाया जाता है, तो ये आपकी नकदी फसल हो जाती है, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। चोरी चोरा कांड कब हुआ? 10 मार्च 1922, 5 फरवरी 1922 या 27 मार्च 1922 या 15 फरवरी 1922? तो इसमें आपका आंसर जो है वो बा राइट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 5 फरवरी 1922 सब कहीं दिए हुए हैं, लेकिन ये आंसर राइट आपका नहीं, ये 4 फरवरी है। अगर कहीं पे 5 फरवरी आता है तो आप उसी पे टिक करेंगे, लेकिन अगर 4 फरवरी और 5 फरवरी अलग दिए हों तो आप 4 फरवरी पे ही टिक करेंगे, ठीक है ना। देशबंधु कहे जाते हैं चित्तरंजन दास, मनमोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू? तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है चित्तरंजन दास, यानी कि आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो बी आर अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ भाई पंत या सी राजगोपालाचारी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है बा ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो जाते हैं। यानी किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाली मौसमी दशाओं को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं, जलवायु कहते हैं, ऋतु कहते हैं या मानसून कहते हैं? तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो दा दिए हुए हैं, लेकिन मानसून नहीं होता है, जलवायु होती है, ठीक है ना। किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाली मौसमी दशाओं को क्या कहते हैं? तो जलवायु कहते हैं। और कम समय में तो मौसम कहते हैं, क्योंकि मौसम देखिए हर घंटे, हर मिनट, हर टाइम बदलता रहता है ना। कभी कभी देखो मिनटों में बदल जाता है, कभी घंटों में बदल जाता है, कभी दिन के अकॉर्डिंग बदल जाता है, तो ये मौसम होता है। और जो मौसमी दशाएं क्या लंबे समय तक होने वाली दशा है वो जलवायु होती है। जलवायु का वर्णन करने का सबसे सरल तरीका समय के साथ औसत तापमान और वर्षा को देखना होता है। इस तरह से आपका जो बा ऑप्शन है ये राइट है, और जो सीरीज में आपका दा ऑप्शन है इसको कट कर देना और इसे सही कर लेना, ठीक है ना। सुनामी घटना घटित हुई 1999 ईस्वी में, 2001 में, 2004 में या 2005 में? तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपका हो जाता है 2004, यानी कि आपका जो सा ऑप्शन है ये राइट है। सुनामी घटना 26 दिसंबर 2004 में इंडोनेशिया के पैमाने पर 9.1 तीव्रता के भूकंप के बाद समुद्र के भीतर सुनामी लहरें उठी, जिसने भारत सहित 14 देशों में भारी तबाही मचाई। कितने देशों में? तो 14 देशों में। ये आपका हो जाता है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? शीशे का, तांबे का, जस्ते का या एल्यूमिनियम का? तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाता है कहा गया, हाँ, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो शीशे का, तांबे का, जस्ते का या एल्यूमिनियम का? तो इसमें एल्यूमिनियम हो जाता है। कोलार की खानों का संबंध किस धातु के उत्पादन से संबंधित है? तो सोना, कोयला, लोहा और तांबा। तो जो कोलार की खान है ये किससे संबंधित है? तो सोने से, इसलिए आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार। अब इसमें देखिए आपका जो है उत्तर प्रदेश, ये इसमें राइट माना गया है। अब हम इसको देख लेते हैं। 2022 में महाराष्ट्र, कब? तो 2022 में महाराष्ट्र चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ गया। भारत का शीर्ष चीनी उत्पादन राज्य बन गया। कौन बन गया? तो महाराष्ट्र बन गया। तो इस अकॉर्डिंग आपका बा ऑप्शन राइट है, ना कि आ ऑप्शन राइट है। वैसे कहीं कहीं पर ये भी है उत्तर प्रदेश, क्योंकि पहले था उत्तर प्रदेश, लेकिन 2022 में उत्तर प्रदेश को महाराष्ट्र पीछे छोड़ गया। तो इस चीज को आप लोग समझिएगा।
संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय स्थित है नई दिल्ली में, जेनेवा में, न्यूयॉर्क में या रोम में? तो इसका जो आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है न्यूयॉर्क। हथकरघा उद्योग है, कुटीर उद्योग, रसायन उद्योग, आधारभूत उद्योग या लघु उद्योग? तो ये कुटीर उद्योग हो जाता है। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 6 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल 1857, 6 अप्रैल 1858 या 8 अप्रैल 1858? तो इसमें आपका 8 अप्रैल 1857 ये राइट आंसर हो जाता है। मंगल पांडे को फांसी क्यों दी गई थी? तो देखिए इन्होंने क्या करते थे, अंग्रेज की जो हिंदू लोग होते थे उनको गाय की चर्बी लगे कारतूस को मुंह से खोलने के लिए कहते थे, और जो मुस्लिम होते थे तो उनको क्या कहते थे कि सुअर की चर्बी लगी हुई कारतूस को मुंह से खोलने के लिए कहते थे। इसीलिए चिंगारी भड़क उठी और मंगल पांडे ने क्या किया, आंदोलन छेड़ दिया और इनको फांसी की सजा दे दी गई। इसीलिए कहते हैं कि ये क्रांति जो है टाइम से पहले ही हो गई थी, क्योंकि वो लोग इतना अत्याचार ही कर रहे थे कि अत्याचार सह ही नहीं जा रहे थे, ऐसे ऐसे लोग काम ही कर रहे थे। तो इसीलिए क्रांति छिड़ी थी, क्रांति की एक टाइम था कि इस दिन पे क्रांति स्टार्ट की जाएगी, लेकिन क्रांति टाइम से पहले ही स्टार्ट हो गई थी। अब यहाँ पे हो जाता है केगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र भारत के किस प्रदेश में स्थित है? तो गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु या केरल? तो आपका हो जाता है कर्नाटक हो जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, तो इसमें कानपुर हो जाता है, गौतम बुद्ध नगर हो जाता है, या प्रयागराज हो जाता है, या वाराणसी हो जाता है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है गौतम बुद्ध नगर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षर जिला गौतम बुद्ध नगर है। गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता दर अगर इसकी बात की जाए तो 80.1% हो जाती है, यानी रिकॉर्ड की गई है। उसके बाद क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग सेकंड, या राष्ट्रीय राजमार्ग 7, या राष्ट्रीय राजमार्ग 14? तो इसमें आपका जो सा ऑप्शन है यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 7 ये राइट हो जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44, यहां पे देखिए 44 भी कहीं पे आ सकता है और इस तरह ब्रैकेट में 7 भी हो सकता है, या सिर्फ 44 आ जाए या सिर्फ 7 आ जाए, लेकिन आपका आंसर यही राइट होगा। तो 44 जिसकी लंबाई आपकी हो जाती है 3745 किलोमीटर है, जो उत्तर प्रदेश से दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाती है। क्वेश्चन है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई? 2014 में, या 2015 में, या 2016 में, या 2017 में? तो इसमें आंसर की तरफ चलते हैं। इसमें आपका जो आंसर हो जाता है राइट आंसर वो 2015 हो जाता है। यहाँ पे 2015 आपका जो आपका बा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। नीति आयोग भारत सरकार की एक थिंक टैंक है। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई। कब हुई? तो 1 जनवरी, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है हे राम, भारत छोड़ो किसका कथन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, जयप्रकाश नारायण जी का, महात्मा गांधी जी का, या श्याम लाल गुप्ता जी का? तो इसमें आंसर की तरफ चलते हैं। सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि महात्मा गांधी जी। भारत छोड़ो भाषण 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ते समय महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया भाषण है। इसी भाषण में इन्होंने भारतीयों से दृढ़ निश्चय के लिए आह्वान करते हुए करो या मरो का नारा भी दिया। इन्होंने राजा कुंवर सिंह संबंधित थे, कानपुर से, जगदीशपुर से, रामपुर से, या दिल्ली से? तो इसमें आपका आंसर हो जाता है जगदीशपुर, यानी कि जो बा ऑप्शन हो जाता है वो राइट हो जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1870 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, या 1880 ईस्वी में? तो आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर आपका हो जाता है आपका यहाँ पे 1870, 1872, 1875 या 1880। तो सा ऑप्शन यानी कि 1875 हो जाता है। 10 अप्रैल 1875 कितना? तो 10 अप्रैल यहां पे लिख देते हैं 10 अप्रैल, ठीक है ना, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1922 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, या 1930 ईस्वी में? तो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? तो 10 मई 1930। कब? तो मई, यहां पे मई लिख दीजिए, मई 1930 ईस्वी में। और ये रिपोर्ट 27 मई, कब? तो 27 मई 1930 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रकाशित की गई थी। उसके बाद हो जाता है राष्ट्र मेरा धर्म है, जन सेवा मेरी पूजा मिशन था। विपिन चंद्र पाल का, गोपाल कृष्ण गोखले का, लाला लाजपत राय का, या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का? तो इसमें आपका आंसर हो जाता है लाला लाजपत राय जी का। ये आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है भारत के उत्तरी राज्यों में शीत ऋतु में वर्षा किस प्रकार की होती है? तो किस प्रकार की वर्षा होती है यहां पे समझ लेते हैं। तो आपका जो दा ऑप्शन है यानी पर्वतीय, यही आपका राइट हो जाता है। उत्तर प्रदेश की निम्न परियोजनाओं में से कौन सी पेयजल परियोजना नहीं है? तो ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, और जो गोकुल बैराज परियोजना है, लवकुश गंगा बैराज परियोजना और आगरा बैराज परियोजना, ये हो जाती है। यानी पे यहाँ पे नहीं करना है, जो नहीं है वही सही है, तो इसलिए आपका बा ऑप्शन राइट हो जाता है। उत्तर प्रदेश के दियासलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है? सहारनपुर,
या मुरादाबाद या मिर्जापुर या बरेली। तो इसमें बरेली आंसर राइट हो जाता है। बरेली देखिए माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन है? तो विरहा, धमार, ठप्पा या डांडिया। तो विरहा हो जाता है, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। भारत सेवक समाज के संस्थापक विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें आपका आंसर सा ऑप्शन राइट हो जाता है, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले, ये आपका राइट आंसर है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या कोई नहीं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि आपका जो आ ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। 9 दिसंबर को, कब? तो 9 दिसंबर को हुई पहली बैठक में संविधान सभा ने अपना कार्यकारिणी अध्यक्ष चुना और उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर को, कब? तो 11 दिसंबर को, यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चन आता है स्थायी अध्यक्ष तब आप लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक क्वेश्चन और भी बहुत बनता है कि अस्थायी अध्यक्ष, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। और आपके जो ये ऑप्शन है इसी में आंसर है, इतना भी हमने आपको बता दिया। किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या बिहार। तो इसमें आपका जो बा ऑप्शन यानी हरियाणा है ये राइट हो जाता है। हरियाणा का वन आवरण केवल 1588 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.59% हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन हैं? आर्द्र मानसूनी वन या उष्णार्ध सदाबहार वन या उष्णार्ध पतझड़ वन या दलदली वन। तो इसमें उष्णार्ध सदाबहार वन हो जाते हैं, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, ये नम पर्णपाती वन भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं। मौसम कैसे बनता है? पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, उग्रता से 23 सही 1/2 डिग्री अंश पर धुरी के झुकाव के कारण, या 36 से 66 1/2 डिग्री अंश पर धुरी के झुकाव के कारण। तो ये आपका इसमें जो आंसर हो जाता है वो आ हो जाता है, यानी पृथ्वी के परिक्रमण के कारण हो जाता है। आर्कटिक विलो है पर्वत का नाम, वन का नाम, बांध का नाम या झाड़ी का नाम। तो इसमें झाड़ी का नाम हो जाता है, यानी कि दा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। 2001 से 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की दशकीय वृद्धि रही? तो 21.54% या 25.61% या 20.09% या 25.4%। तो इसमें पहली बात तो आंसर ऐसे समझें तो आंसर कोई भी नहीं है, क्योंकि यहां पे 20 पॉइंट आपका 0.2% है, लेकिन यहां पे 0.2 नहीं है लेकिन 20 है, तो आप इसी को आंसर मान ले, ठीक है ना। तो 20.09%, अगर इसी ऑप्शन में कहीं पे 20.02% होता तो आप इस पे टिक करते, इसको आधार माने, है ना। तो इस अकॉर्डिंग आपका ये ऑप्शन राइट हो जाता है, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रथम कारण क्या है? कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, भारतीय उद्योगों का अल्प विकास, देश की विशाल जनसंख्या या औद्योगिक उग्रता। तो इसमें हो जाता है देश की विशाल जनसंख्या, ये सबसे मुख्य कारण है पिछड़ेपन का, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो इसमें देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 22 जुलाई 1945 को हुई, या 24 अक्टूबर 1945 को हुई, या 24 अक्टूबर 1946 को हुई, या 14 सितंबर 1948 ईस्वी को हुई। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका बा ऑप्शन हो जाता है, यानी कि 24 अक्टूबर 1945 हो जाता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 21। तो इसमें जो 21 अनुच्छेद 21 है, यानी कि जो दा ऑप्शन है वो राइट है, यानी कि अनुच्छेद 21। हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है, एवरेस्ट, कंचनजंगा, गार्डन ऑस्टिन, K2 या नंदा देवी। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाता है वो आ ऑप्शन यानी एवरेस्ट हो जाता है। कौन सा तत्व किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता? यहां पे जो नहीं करता है वही सही होगा। तो पर्वतों की स्थिति, भूमध्य रेखा से दूरी, खनिज संपदा, प्राकृतिक वनस्पति। तो इसमें जो खनिज संपदा हो जाती है वो क्या हो जाती है? जलवायु को नहीं प्रभावित करती है। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया, कब किया गया? 1946 में, 1942 में, 1930 में या 1932 में। तो 9 अगस्त 1942। कब? तो 9 अगस्त। ये भी डेट आप याद रखिएगा। इसी तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, जरूरी नहीं कि यही आपका आ जाए। यहाँ पे 9 अगस्त, 8 अगस्त, 9 सितंबर, कुछ भी 4 ऑप्शन दे सकते हैं, उसमें से आपको चूज करना है। तो 9 अगस्त हो जाता है, यानी 9 अगस्त 1942, यानी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहां प्रारंभ किया? दांडी से या खेड़ा से या बारदोली से या चंपारण से? तो इसमें आंसर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें आपका चंपारण हो जाता है। क्या हो जाता है? तो चंपारण हो जाता है।
उसके बाद है थियोसोफिकल सोसाइटी का निम्नलिखित में से किससे विशेष संबंध रहा? सविनय अवज्ञा आंदोलन, बहिष्कार एवं स्वदेशी असहयोग आंदोलन, होम रूल। तो इसमें होम रूल हो जाता है, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। वायुमंडल का भार सर्वाधिक किस मंडल पर होता है? तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या ओजोन मंडल पर। तो इसमें जो आ ऑप्शन आपका है वो राइट हो जाता है, यानी कि क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में तापमान की ऊंचाई के साथ घटता जाता है इसकी ऊपरी परत। कौन? तो ऊपरी परत जो होती है, ऊपरी परत जिसमें यहां पर ही घटना होती है, क्या कहलाती है? तो ट्रोपोपॉज कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ट्रोपोपॉज कहलाती है। और ये सबसे घनी वायुमंडलीय परत है जो इसके ऊपर के बाकी वायुमंडल के भार से संकुचित होती है। तो यानी कि कौन सा आंसर आपका, यानी कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो क्षोभ मंडल राइट हो जाता है। उसके बाद आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन हो जाता है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, देशबंधु चित्तरंजन दास और कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि आपका जो आ ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। तो इस तरह से आपकी सीरीज कंप्लीट हो जाती है। आई होप आप लोगों को सीरीज अच्छी लगी होगी, यानी कि आपको जो क्लास है वो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग एक लाइक तो जरूर करें अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।